नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान अपने सामाजिक कहानियाँ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं महाभारत से एक बहुत ही रोचक प्रसंग। भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ था। दोस्तों, महाभारत का हर किरदार अपने आप में एक रहस्य है। कोई भी हो, देवव्रत से लेकर और महाभारत के अंत तक अभिमन्यु, वध वगैरह सब जितने भी किरदार हैं महाभारत में, सब एक रहस्य की सूत्र में बंधे हुए हैं। सबका अपना अपना इतिहास है, अपनी अपनी कहानियां हैं। तो बात करते हैं भीष्म पितामह के जन्म के बारे में और चलते हैं पीछे, जहाँ महाराज शांतनु गंगा से विवाह करते हैं। एक दिन महाराज शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे जाते हैं और साक्षात गंगा जी से उनकी मुलाकात होती है और वे शादी का प्रस्ताव रख देते हैं गंगा जी के सामने। गंगा जी उनकी बात को मान लेती हैं, लेकिन एक शर्त रखती हैं। वह कहती हैं कि मैं जो भी काम करूंगी उसमें आप कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और हमको मना नहीं करेंगे कोई भी काम करने के लिए, और उसका कारण नहीं पूछेंगे। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो मैं आपसे सहर्ष शादी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज शांतनु गंगा के इस शर्त को मान जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। विवाह करके महाराज शांतनु गंगा को हस्तिनापुर लाते हैं और गंगा विधि पूर्वक उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रहने लगती है। समय बीतता जाता है और गंगा एक संतान को पैदा करती हैं और कुछ समय के बाद उस संतान को ले जाकर अपनी धारा में प्रवाहित कर देती हैं और फिर हस्तिनापुर राजमहल में लौट आती हैं। लेकिन महाराज शांतनु वचनबद्ध हैं। वे एक बार भी गंगा से नहीं पूछ सकते कि यह तुम क्या कर रही हो, संतान को गंगा की धारा में क्यों बहा रही हो। फिर दूसरी संतान होती है, गंगा फिर वही काम करती हैं। इस प्रकार 7 संतान को जन्म देती हैं गंगा और बारी बारी से सबको ले जाकर अपनी धारा में प्रवाहित कर देती है। 8वां संतान जब होता है तो गंगा उसे भी ले जाकर और प्रवाहित करना चाहती हैं अपनी धारा में, लेकिन वहाँ जाकर राजा शांतनु गंगा का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे देवी, तुम क्यों इन बच्चों को अपनी धारा में जीते जी मार रही हो, इतना बड़ा पाप तुम क्यों कर रही हो। तो गंगा जी कहती हैं कि आप वचनबद्ध हैं महाराज, आपको यह सब हमसे नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो मैं छोड़कर आपको चली जाऊंगी। शांतनु कहते हैं कि नहीं देवी, तुम्हें आज मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कारण है कि तुम यह सब कर रही हो। तब गंगा जी कहती हैं कि मैं एक शाप भोग रही हूँ और मेरे साथ साथ आप भी एक शाप भोग रहे हैं, और जो ये बच्चे हैं वो भी शापित हैं।
मैं इनको इनके शाप से मुक्ति दिला रही हूँ महाराज, मैं कोई पाप नहीं कर रही हूँ। तब शांतनु कहते हैं कि मुझे पूरा वृत्तांत सुनाइए देवी, क्योंकि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तब गंगा जो कहानी सुनाती हैं वह इस प्रकार है। एक दिन गंगा अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ स्वर्ग में बैठी हुई थी। वहाँ पहले से ही महाभिषक नाम के राजा भी बैठे हुए थे, जो इंद्र के मित्र थे और कभी कभी जाकर स्वर्ग की अप्सराओं के नृत्य देखा करते थे। गंगा ने पहली बार महाराज महाभिषक को देखा और महाभिषक ने भी पहली बार ही गंगा को देखा, और दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रह गए। तब तक एक हवा का झोंका आया और गंगा जी का ऊपरी हिस्से का कपड़ा लुढ़क कर नीचे जा गिरा। स्वर्ग की आचार संहिता के अनुसार इस प्रकार सब लोग अपने नेत्रों को नीचे कर लिए, लेकिन महाभिषक गंगा को देखते ही रह गए और यह बात ब्रह्मा जी ने नोट कर लिया, देखा और महाभिषक पर रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के बाद उन्होंने गंगा को कहा कि अब तुम जाकर मृत्यु लोक में मनुष्य का सुख और दुख भोगो, और महाभिषक को भी यही साथ मिला और उन्होंने आकर शांतनु के रूप में पुनर्जन्म लिया और गंगा से शादी होती है। वही गंगा जी कहानी सुनाती हैं महाराज शांतनु को, और तब उन्हें छोड़कर देवी गंगा अपने पुत्र को भी साथ लेकर के गई और पुत्र को शांतनु महाराज को वापस देने के लिए, समय पर आने पर वापस कर देने के लिए कहकर अपने पुत्र देवव्रत के साथ स्वर्गलोक को चली गई। नमस्कार दोस्तों, तो यह थी कहानी भीष्म पितामह के जन्म की, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।